नकवी साहब ऑफ साहिवाल जी। नहीं ममनो, मैं सैयद हाँ, मेरे वाले से फौत हो गए। मेरे छोरे में कैक मारा गई करनी हंस में थे खुश में थे। मैं रीत में कर कि नहीं कर अगर तकलीफ़ महसूस ना करें तो आगे आगे आ जाएं जो पीछे बैठे हुए हैं। बेशुमार मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की अज़मत पे। एक मरतबा फिर मिल के बावाज़ बुलंद सलावात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की अज़मत पे। जिस तरह आले मोहम्मद सलावात के लायक है, मिल के बावाज़ बुलंद सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिल हुसैन वशरा सदूरना बिमारफतिल हुसैन। ला अकरहा जफूनना मिन उम्मति रसूल सक़लैन फ़ख़्रिल आलमैन जद्दिल हसन वल हुसैन। कीला फ़ी शानिही ज़रबतु अलीय्यन फ़ी यौमिल ख़ंदक़ अफ़ज़लुहु मिन इबादति सक़लैन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकर मसाइबिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी सलावात। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। जिस तरह अल्लाह का नाम बुलंद है, मिल के जवाब दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिल के नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत। मिल के बाआवाज़े बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की अज़मत पे। हज़रात मोहतरम, सुबह से इस बारगाह में मजलिस अज़ा जारी व सारी है और मौला के बहुत बहुत बड़े मदा ख़ान आले मोहम्मद की शान में फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करके जाते रहे और कुछ आने वाले भी हैं मेरे बाद। तो मेरे मोहतरम सामाईन, मैंने आपको ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देनी। मैंने सिर्फ़ आपको इतना बताना है
कि बतूल कल भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची है। जागना है, मेरे साथ थोड़ी थोड़ी अपनी आवाज़ों को मिलाना है। बतूल कल भी सच्ची थी करम भाई, बतूल आज भी सच्ची है। बतूल का दुश्मन कल भी लानती था, बतूल का दुश्मन आज भी लानती है। तवज्जो है ना सामाइन? थोड़ा थोड़ा बोलिएगा जरूर मेरे साथ। मेरे मोहतरम सामाइन, पहला जुमला कहने लगा हूं और पहला जुमला कह के मैंने अंदाजा लगाना है मुझे कितनी देर पढ़ना है। अगर आप मेरे साथ बोले तो 2-4 फिक्रे, 2-4 जुमले मोहम्मद व आले मोहम्मद की सलाह में अर्ज करूंगा। सामाईन गिरामी कद्र, तेरे मेरे मौला अली से पूछा गया कि या अली, अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे। तवज्जो है ना? थोड़ा थोड़ा बोलिएगा जरूर। अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे, आदम से लेके मोहम्मद तक 1.25 लाख नबी आए। अल्लाह ने किसी नबी को लिसानुल्लाह नहीं कहा। आदम सफीउल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं। नूह नजीउल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं। मूसा कलीमुल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं। ईसा रूहुल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं। या अली, पूरी कायनात में अल्लाह ने सिर्फ आपको अपनी जबान क्यों कहा? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे अपनी जबान इसीलिए कहा ताकि ये जबान इस काबिल हो जाए कि बतूल से बात कर सके। तवज्जो कीजिए। हाज़री, ये जबान इस काबिल हो जाए। और सामाईन गिरामी कद्र, अली कायनात का वो अजीम शहंशाह है जिसके हाथों को अल्लाह ने यदुल्लाह कहा। करम भाई तवज्जो कीजिएगा। अली के चेहरे को वजहुल्लाह कहा, हाथों को यदुल्लाह कहा। और सामाईन गिरामी कद्र, अली कायनात का वो अजीम शहंशाह है। माह श्याम का महीना चल रहा है और अगर कोई बंदा इस महीने में सबसे पहले होना तो ये चाहिए कि इस महीने में कुरान की ज्यादा से ज्यादा तलावत की जाए। अगर कोई बंदा किसी उज़्र शरई की वजह से कुरान नहीं पढ़ सकता, उसे चाहिए कि 3 दफा या अली कहे ताकि खत्म कुरान का सवाब मिल जाए। हाज़री, तवज्जो है ना सामाईन गिरामी? मेरे मोहतरम सामाईन, आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुबह से लेकर बल्कि कल से मजलिस जारी है। मौला के बड़े बड़े मदाखाना अलामा भी पढ़ के गए, जाकिरीन भी पढ़ के गए। कभी आपने किसी मौलवी या जाकिर से सवाल किया है? चले मैं आपसे सवाल करता हूं। हजरत मरियम के शौहर का नाम क्या है? बोलो तो सही यार, थोड़ा थोड़ा। हजरत मरियम के शौहर का नाम क्या है? बंदे सारे चुप हैं। ये इस बात की गवाही है कि हजरत मरियम का शौहर कोई नहीं है। और मरियम है कौन? बीबी। मरियम बतूल भी है, सदीका भी है, ताहिरा भी है, मासूमा भी है। और अल्लाह ने मरियम का किसी को शौहर नहीं बनाया। मुझसे सवाल तो करो कि मरियम का शौहर क्यों नहीं है? इस मिंबर की कसम है, मरियम का शौहर अली की वजह से नहीं है। हाय हाय,
मरियम का शौहर अली की वजह से नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर मरियम की शादी होती किसी नबी से, किसी मासूम से, इसी तरह है ना, क्योंकि मरियम है बतूल, मरियम है सदीका, मरियम है ताहिरा, मरियम है सैयदा। और अगर मरियम की शादी होती किसी नबी से, किसी मासूम से, अल्लाह ने मरियम की शादी नहीं करवाई। मरियम सारी जिंदगी कंवारी रही। क्यों? इसलिए कि अगर मरियम की शादी होती तो किसी नबी से, किसी मासूम से, और वो कल को अली से यह कह सकता था, या अली, इसमें कौन सी फजीलत वाली बात है? आपकी ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है, तो यह बराबरी हो जाती। अल्लाह ने यह भी गवारा न किया कि कोई नबी अली की बराबरी करे। अरे मुसलमानों, अब भी अकल में नहीं आया? अरे जब कोई नबी अली की बराबरी नहीं कर सकता तो बाजारी माँ का बेटा अली जैसा कैसे? तवज्जो है? हैदरी, तवज्जो है ना? सामाईने गिरामी क़द्र, मरियम और सैयदा का तकाबुल ही क्या? मरियम कुजा, सैयदा की अजमत कुजा। मरियम को भी पालने वाला एक मासूम है। कुरान पढ़ो, कुरान में है, अल्लाह ने कहा कि हमने ज़करिया से कहा कि मरियम को पाले। तवज्जो करो, खुदा के लिए मेरी तरफ तवज्जो रखिए। अल्लाह ने कुरान में कहा, किससे? ज़करिया से। आइए बिस्मिल्लाह। ज़करिया से कहा कि मरियम को पाले। मैं कहता हूं पालने वाले, मरियम को ज़करिया क्यों पाले, कोई और क्यों ना पाले? तो आवाज़ कुदरत आएगी। कमर नकवी, मरियम है बतूल, मरियम है मासूमा, मरियम है सैयदा, मरियम है मासूमा। और मासूम को हमेशा मासूम पाला करता है। तो मुसलमानों, अब भी तुम्हारी अक्ल में नहीं आया? अरे जब मरियम को पाले तो ज़करिया पाले, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को पालेगा वो कितना बड़ा मासूम होगा। समझो है? और सामाईने गिरामी क़द्र, जल्दी कर रहा हूं, मेरे भाई आ गए। सामाईन जल्दी नहीं करनी, 5 बजे तक पढ़ना। अच्छा, 5 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। मैं मजमा इकट्ठा करना नहीं, इकट्ठा नहीं करना वैसे। चले जी। मरियम को किसने पाला? ज़करिया ने। मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसने पाला? सारे बोलो। जनाब अबू तालिब ने। सामाईने गिरामी क़द्र, तवज्जो रखिएगा। करम भाई, ये इत्तेफाक नहीं है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा यतीम हो गए। ये इत्तेफाक की बात नहीं है। आलम ज़र में, आलम अव्वल में अल्लाह ने तमाम नबियों के सामने नूरे मुस्तफ़ा को पेश किया। वहां पे पूरी खुदाई जमा थी। आवाज़ कुदरत आई, मैं यकफल हबीबी, है कोई जो मेरे हबीब को पाले? आय हाय यार, इतनी लापरवाही ना करो। है कोई जो मेरे हबीब को पाले? अब मैं कहता हूं, पालने वाले, मुस्तफ़ा को तूने यतीम बनाना था, ये तो तेरी मशीयत थी। ये अबू तालिब पाल रहा है। अबू तालिब जो पाल रहा है, मालिक सरकार के वालिदैन को जिंदा रहने देता ज़ाहिरी तौर पे, वही पालते तो आवाज़ तौहीद आएगी। कमर नकवी, अगर मैं जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना को ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में जिंदा रखता, तो कल को मेरा मुस्तफ़ा जब भी आता, या जनाब अब्दुल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आते, तो मेरे नबी को बाप की ताजीम के लिए खड़ा होना पड़ता। मुझे अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरा मुस्तफ़ा आए और उसकी ताजीम के लिए कोई खड़ा हो जाए। तवज्जो है ना?
मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम इतनी बुलंद है कि मैंने इसे यतीम कर दिया ताकि मुस्तफ़ा को वालिदैन की ताज़ीम के लिए खड़ा ना होना पड़े। सामाईन, जो अल्लाह ये गवारा नहीं करता कि मोहम्मद किसी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो, वही मुस्तफ़ा जब बतूल के पास आता है तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाते। तो जो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा है कोई जो मेरे हबीब को पाले? पूरी खुदाई खामोश। इतने में जनाब अबू तालिब का नूर आगे बढ़ा, बढ़ के कहता पालने वाले मैं तेरे हबीब को पालूंगा। तो जो है ना, मैं तेरे हबीब को पालूंगा। आवाज़े कुदरत आई। अबू तालिब, मुस्तफ़ा को पालना कोई आसान नहीं है। कायनात में बड़े दुश्मन है मुस्तफ़ा के। आवाज़े अबू तालिब आई, पालने वाले तूने मुझे अबू तालिब बनाया है, अब मुस्तफ़ा की परवरिश जाने, मैं अबू तालिब जानूं। अब कुछ देर, उलमा लिखते कुछ देर खामोशी, सन्नाटा छारी हुआ। जब सन्नाटा तारी हुआ, एकदम जनाब अबू तालिब की आवाज आई, पालने वाले तेरी पूरी खुदाई में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने ये हामी भरी हो कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को पालूंगा। पालने वाले ये जिम्मा मैंने लिया है कि तेरे हबीब को पालूं। मालिक, इसका कोई अजर भी देगा? हाय यार, जागो खुदा के लिए। अकीदा सुनने वाले मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलें जरूर। पालने वाले, इस कफालत का मुझे अजर क्या देगा? आवाज तौहीद आई। मेरे अबू तालिब, दुनिया के दामन में वुसअत नहीं है कि उसमें मेरा अजर समा सके। बस इतना कहता हूं, अब आखिरी बंदे तक तवज्जो चाह रहा हूं। बस इतना कहता हूं कि तू पालेगा मेरे मोहम्मद को, तू पालेगा मेरे मोहम्मद को, तेरा बेटा पालेगा मेरी खुदाई को। तो जो है ना, तेरा बेटा, सामाईन गिरामी कदर नहीं, मौला अली की, जब भी मौला अली की शान में कोई जाकिर या मौलवी मौला की फजाइल पढ़े तो हलाली का काम बनता है, खुश हो। और सामाईन गिरामी कदर, अली की विलायत ऐसे ही नसीब नहीं हुई। किसी ने तेरे मेरे छठे इमाम से पूछा था कि मौला अल्लाह ने कायनात में कुत्ते को भी पैदा किया है और कुत्ता नजसुल ऐन है और कुत्ते से ज्यादा नजस कोई नहीं है। मौला, अल्लाह ने किसी को कुत्ते से ज्यादा भी नजस बनाया है। मौला फरमाते हैं कायनात में वो कुत्ते से भी ज्यादा नजस है जो मेरे दादा अली की विलायत का इकरार नहीं करता। जो मेरे दादा अली की विलायत का इकरार नहीं करता। सामाईन गिरामी कद्र, अहद हो गया अबू तालिब के साथ। किसका? अल्लाह का। क्या तू पालेगा मेरे हबीब को, मेरा हबीब पालेगा तेरी मेरी खुदाई को। सामाईन गिरामी कद्र, जनाब अबू तालिब ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की परवरिश की। इससे पहले ज़करिया ने मरियम की परवरिश की। उलमा से पूछो कि जनाब ज़करिया मरियम को अपने घर में लेके गए। उलमा लिखते नहीं, बैतुल मक़दस में एक कमरा था जिसमें बीबी मरियम रहती थी। और जब भी मुस्तफ़ा, जब भी जनाब ज़करिया उस कमरे से बाहर जाते, ताला लगा के फिर जाते। जब ताला खोल के अंदर दाखिल होते
अंदर बीबी मरियम के सामने खाने देखते, फल देखते और कहते काला या मरियम अन्ना ला के हाजा, ए मरियम ये फल कहाँ से लिए तूने? तो बीबी कहती इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मैं यशाअ बगैर हिसाब, उस अल्लाह ने दिए है जो हिसाब के बगैर रिज़्क़ अता करता है। आहा, उसने दिए है जो हिसाब के बगैर रिज़्क़ अता करता है। तो भाई कुरान की इस आयत से क्या पता चला कि बीबी मरियम का खाना ज़करिया के घर से नहीं आता था। कहाँ से आता था? अर्श से। अर्श से। बीबी मरियम का खाना कहाँ से आता था? अर्श से। अब जागना हलालियों मवालियों, इस जुमले पे मैं देखूंगा कौन सुनने आया है और कौन कीड़े निकालने आया है। अब बीबी मरियम का खाना कहाँ से आता था? अर्श से। अरे यही तो फर्क है मरियम में और बतूल में, कि मरियम वो है जिसका खाना अर्श से आता है और बतूल वो है जिसके हाथों का पका हुआ अर्श पे जाता। नहीं नहीं सायमान, इस तरह नहीं। जब भी अली का नाम लिया करे खुश होकर लिया करे, अली का नाम आवाज़ें बुलंद लिया करे, क्योंकि इसमें अली ने कब्र में भी काम आना है। जो इस दुनिया में अली का नाम ज़ौक़ और शौक़ से और पूरी मोहब्बत और मवद्दत से लेता होगा, उसी की कब्र में अली आएंगे। तवज्जो है ना? नहीं इस तरह नहीं। देखिए मेरे मौला का एक सहाबी था जिसका नाम था अहमद कूफी। क्या नाम है? अहमद कूफी। ये मेरे मौला का इतना पसंद था कि जब इसका इंतकाल हुआ है ना, तो मेरे मौला ने इसका जनाजा खुद पढ़ाया। अहमद कूफी का जनाजा अली शहनशाह ने खुद पढ़ा। और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, अली ने अपने हाथों से इसे कब्र में भी उतारा। जागना खुदा के लिए तवज्जो करो। अली ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। इसका तावीज़ कब्र किबला बंद हो गया। जैसे तावीज़ कब्र बंद हुआ, मौला अली चलने लगे। इसका एक बेटा था, वो मौला के सामने आया, मौला के कदमों पे हाथ रख के कहता मौला मुझे पता है आप इमाम हैं। तवज्जो करना खुदा के लिए। मौला मुझे पता है आप इमाम हैं, लेकिन या अली मैं पूछना चाहता हूं आप किस किस के इमाम हैं? तवज्जो करो, लापरवाही ना करो खुदा के लिए। मौला आप किस किस के इमाम हैं? मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं जो ज़मीन से ऊपर है मैं उसका भी इमाम हूं, जो ज़मीन के अंदर है मैं उसका भी इमाम हूं। बस इतना कहना था, बस इतना कहना था। या उसका बेटा अहमद कूफी के कहता है मौला जो जमीन के अंदर है आप उसके भी इमाम हैं। अली फरमाते हाँ मैं उसका भी इमाम हूं। कहता मौला फिर आप हर चीज से वाकिफ हैं। मौला फरमाता तू पूछना क्या चाहता है? कहता मौला मेरा बाप तो मट्टी के अंदर है, मैं पूछना चाहता हूं मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। यार जागो अली वालों, जागो, थोड़ी तवज्जो करो। मौला मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है? अली मुस्कुरा के कहते हैं तूने पूछा है, अली तुझे बताता नहीं, अली तुझे दिखाता है। जागो अल्लाह के लिए तवज्जो। अली तुझे दिखाता है। अब मौला ने उंगलियां आगे बढ़ाई, उसने देखना शुरू किया। जैसे ही देख रहा है कभी अली के चेहरे की तरफ देखता है, कभी उंगलियों के दरमियान देखता है, फिर मुड़ मुड़ के अली की तरफ, फिर उंगलियों की तरफ, फिर मुड़ के अली की तरफ, फिर उंगलियों की तरफ। जब बार बार उसने यह किया तो किसी ने पूछा क्या देख रहा है? कहता है क्या बताऊं, कब्र के अंदर भी अली है, कब्र से बाहर भी अली। कब्र के
अंदर भी अली, कब्र से बाहर भी अली। सामाईन गरामी कादर, जनाब है सैयदा और बतूल का तकाबल ही क्या। एक बात आपसे अर्ज करके अपने बयान को समेटने लगा हूं। मेरे मोहतरम सामाईन, अल्लाह ने आले मोहम्मद के दर के ऐसे ऐसे मानने वाले हैं जो दहलीज सैयदा पे सजदा करके कहा करते थे कि हमने तो सिदरतुल मुंतहा पे सजदा किया है, हमने तो सिदरतुल मुंतहा पे सजदा किया। एक मर्तबा सलमान खड़े थे दर ज़हरा पे। किसी ने सलमान से कहा, सलमान क्या करता है इस दर पे? कहता है तू इस दर की अजमत को जानता है? कहता है हाँ जानता हूँ। कहता है क्या है? कहता है ये दहलीज़ सैयदा ही तो है। अच्छा, सलमान कहते और कुछ पूछना चाहता है? पूछ मुझसे, फिर मैं तुझसे सवाल करूँगा। कहा अच्छा सलमान इतना बता, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा क्या है? वो कहता है तू सिदरतुल मुंतहा पूछता है, मैं तुझे सिदरतुल मुंतहा से अफजल जगह ना दिखाऊं? कहता हाँ दिखा। कहता यही दर सैयदा सिदरतुल मुंतहा से भी अफजल है। जैसे ही कहा ना ये सिदरतुल मुंतहा से अफजल है, वो बंदा कहता है सलमान तुझे क्या हो गया? सिदरतुल मुंतहा तो उसे कहते हैं जहां पे जिब्राइल जैसा सैयदुल मलाइका भी रुक जाता है, फरिश्तों का सरदार वहां पे रुक जाता है। बस इतना कहना था। या सलमान के चेहरे पे जलाल आया। कहा ओ बंदा खुदा, तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है। तू सिदरतुल मुंतहा उसे कहता है जहां पे जिब्राइल रुकता है, मैं सिदरतुल मुंतहा उसे समझता हूं जहां पे मोहम्मद रुकता है। काश मुसलमान दरे ज़हरा का हया करते तो औलादे बतूल को नंगे सर बाजारों में ना फिराया जाता। अजरकुम इल्लाह, बतूल जज़ाए खैर दे, सवाए गम इमाम हुसैन के कोई गम ना देखो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, आज 20 मुहर्रम है, अली की शहादत के ये अयाम चल रहे हैं। अली की बेटी परदेश में यतीम हो रही है। अज़ादारों, कायनात में 2 बीबियां ऐसी गुजरी है जो अपने बाबा की जिंदगी की आखिरी रात सो नहीं सकी। 2 बीबियां हैं। सवाल करो मुझसे वो कौन कौन सी बीबियां हैं? एक है अली की बेटी, एक है हुसैन की बेटी। दोनों बीबियों में फ़र्क क्या है? अज़ादारों, फ़र्क बता के अपने बयान को समेटने लगा हूँ। अज़ादारों, ये जो 19 की शब गुजरी है ना, एक रोज़ पहले, इस 19 की शब को अली मुसल्ला इबादत से उठते, ज़ैनब के सरहाने आते, ज़ैनब का सर चूम के कहते बेटी जाग जाग, तेरे बाबा की आखिरी रात है। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन सकीना को सीने पे लिटा के कहते रहे सो जा सो जा, तेरे बाबा की आखिरी रात है। अज़ादारों, उलमा ने लिखा है कि अली बेटी को जगाते क्यों रहे, हुसैन बेटी को सुलाते क्यों रहे। उलमा लिखते हैं अली ज़ैनब को इसलिए जगाते रहे कि अली अमीर बाप की बेटी है, सकीना गरीब बाप की बेटी। अज़ादारों, उलमा ने इसकी एक और वजह लिखी है, वो वजह बयान करके अपने बयान को समेटने लगा हूं। अज़ादारों, उलमा लिखते हैं अली 19 की शब को
ज़ैनब को इसलिए जगाते रहे कि अली को पता था कि ज़ैनब आज जागी है, कल सो जाएगी, परसों सो जाएगी, उससे अगले रोज सो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब का अभी हुसैन भी है, ज़ैनब का अभी हसन भी है, ज़ैनब का अब्बास भी है। आज जागी है, कल सो जाएगी। लेकिन हुसैन सकीना को सीने पे लिटा के इसलिए कहते रहे सो जा, क्योंकि हुसैन को पता था सकीना ने जो भी सोना है आज ही सोना है, क्योंकि आज सकीना का हुसैन भी है, सकीना का चचा अब्बास भी है, सकीना का अकबर भी है। कल ना इसका बाबा होगा, ना इसका चचा होगा, शेमर का हाथ होगा, इसके रुखसार होंगे। कभी इसने किसी बाजार जाना है, कभी किसी दरबार जाना है, सारा साल इसने मट्टियों पे सोना है और रो रो के कहना है बाबा आ देख तेरे कातलों की बेटियां और नरम नरम बिस्तरों पे सोती है, बाबा तेरी बेटी के कान जख्मी है।